स्वामी रूप किशोर योगीराज पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के दूसरे स्वरूप बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसी बात कहूँगा ताकि योग ऋषि जी का भी कहीं अपमान ना हो, भारत के किसी भी संत का अपमान ना हो, क्योंकि यहाँ पर आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बारे में और आदरणीय तेज प्रताप यादव और माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो रेल मंत्री भी है, माननीय राबड़ी देवी माता जी, और वो सब लोग किस तरह राजघराना उन्होंने चलाया है, कैसे जनता को चलाया है, ये तो उन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि हम लोग तो उस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमें उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24/7 और इस समय मेरी मौजूदगी है आरजेडी कार्यालय छपरा में, जहाँ के छपरा विधानसभा के प्रत्याशी हैं जो 118 छपरा विधानसभा है, शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव जी। तो यहाँ पे कार्यालय के अंदर आए तो मुझे एक बाबा जी दिखाई दिए, तो सोचे बाबा जी से भी कुछ डिबेट किया जाए, बात किया जाए। बाबा जी कहाँ से आए हैं, इस कार्यालय में उपस्थित हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर के यहाँ पे आए हैं, तो तमाम बातें करने के लिए बाबा जी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, आपके चैनल का भी स्वागत है दोस्त आदरणीय मौर्य जी। आपने आकर के क्या नाम बताई थी? सुभाष मौर्य जी। और जो चैनल क्या है चैनल का नाम? मेरा भारत 24/7 पर। और आदरणीय मिश्रा जी हमारे जो है कैमरामैन साहब का भी स्वागत है। क्या नाम है मिश्रा जी का? सज्जन मिश्रा। और सज्जन वाह है, सज्जन नाम भी है और सज्जन कार्य भी किया जा रहा है। और मेरा नाम स्वामी रूप किशोर योगीराज है, जो कि यूपी से आए हुए हैं। और ये छपरा जो है विधानसभा, जिसमें 118 जो सीट है, जिसका नाम है हॉट सीट कर रखी है, जिस पर आदरणीय खेसारी लाल यादव और एवं शत्रुघ्न यादव उनका असली नाम है, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी के मतलब सिपाही हैं। और कई पार्टियां एक साथ इन पे कटाक्ष कर रही हैं, लेकिन आदरणीय जी किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे। उन्होंने केवल अपनी काम की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, आरजेडी अगर समाज में आती है, तो मैं जनता के लिए बहुत अच्छी फैक्ट्री लगवाएंगे। उन्होंने कई बात कही और कई भोजपुरी के और भी कई कलाकार उनके साथीगण इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। मानी आदरणीय मौर्य जी जो मतलब हमारे एडिटर साहब एडिटिंग कर रहे हैं छपरा पर बैठकर विधानसभा 118 पर। और आज जो है 3 तारीख है, 3 नवंबर है, और दिन जो है सोमवार को जो ये प्रेस वार्ता की जा रही है, तो भारत के सभी पत्रकार साथी भी देख रहे होंगे कि एक हॉट सीट पर स्वामी रूप किशोर योगीराज पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के दूसरे स्वरूप बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसी बात कहूँगा ताकि योग ऋषि जी का भी कहीं अपमान ना हो, भारत के किसी भी संत का अपमान ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है इस चैनल के माध्यम से वो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर वोट जनता के लिए वो मांग रहे हैं। उनके ऊपर जो प्रत्यारोपण किया है कई पार्टियों ने, कई भोजपुरी सिंगर सुपरस्टारों ने एक साथ उनके ऊपर डलिया कूड़े की पलटी है। इसलिए हम यहाँ आए कि अपना अपना यहाँ काम करिए, जनता को लुभा के, और आप फैक्ट्री की बात करिए, आप कौन सा काम करोगे? बाबा जी क्वेश्चन। हाँ जी बताएं। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं? जी। उत्तर प्रदेश में आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? उत्तर प्रदेश में मैं जो है मैं तो भारत की जो है 537 लगभग पार्टियां हैं, सबके हैं, महात्मा तो सबका है, और जितने प्रत्याशी वो सब हमारे। क्योंकि इसकी मैं बात कर रहा हूं सर, मेरी बात तो समझिए पत्रकार साथी, मैं यहाँ पे बुराई भलाई नहीं करना, लेकिन जो खेसारी लाल यादव जी आदरणीय जो मतलब इसके आरजेडी के मेंबर हैं, उस पर सदस्य हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ लोगों ने जो अनर्गल व्यवहार किया है, इसलिए हम आए कि उनके साथ जितनी
जितनी भी पार्टियां हैं अपनी अपनी बात करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर डलिया भर भर के जो कचरा डाला गया है कि वो नाचते हैं। तो नाचने वाली बात है कि कोई अपने घर में नाच रहा है, कोई परिवार में नाच रहा है, कोई दुनिया में नाच रहा है, कोई अपने भड़के में नाच रहा है। लुभाना तो है, तो ये संसार में तो नाचना तो है ही है। टाइम एंड टाइट वेट फॉर नो नन। कटाक्ष तो बाबा जी हर पार्टियों के द्वारा की जाती है, नहीं, तो चाहे खेसारी हो, चाहे बीजेपी के कोई नेता हो, प्रत्याशी हो, तमाम लोगों के द्वारा टिप्पणी होती है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप खेसारी जी के लिए पर्सनल यहाँ पे क्यों आए? साधु संतों का काम होता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोग संपन्न हो, सभी लोग मानवता की एक बात होती है। तो फिर ये खेसारी जी के प्रति इतना लगाव का? वो इसलिए है कि हम बैठे जब फोन देख रहे थे, उसमें जो आदमी आ रहा था, जो कैंडिडेट आ रहा था, बुराई कर रहा था, उन्होंने केवल जो जनता के लिए काम किया तो अपना और भी सब करें। तो इसलिए हमने आके काम किया, क्योंकि हम लोग जो ये हम भी गायकार हैं और योगा ट्रेनर भी हैं छोटे मोटे। और आपने यूपी में जो बात नहीं यूपी में आपने पत्रकार साथी ये कहा है कि किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी, उन्हीं समाजवादी पार्टी को मतलब प्रपोज करता हूं। और उसमें हमने 8-10 साल काम किया है, और उन्हीं के मतलब आरजेडी प्रमुख रिश्तेदार भी हैं कि तेजस्वी यादव जी की मतलब बहन है, वो जो है तेज प्रताप यादव जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं सैफई, और उनके भतीजे उनके लिए वो हैं। और वो मैनपुरी के माननीय मुलायम सिंह जी के निधन के बाद सांसद भी रहे हैं, उनके भतीजे माननीय नेताजी के अखिलेश यादव जी के, तो उनके वो रिश्तेदार भी। तो कई समस्याएं एक साथ हैं, और मैं तो सबका हूँ है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आज भी है। इसलिए लालटेन पर 6 तारीख को 6 नवंबर को जनता से निवेदन है कि सभी वोट डालेंगे। क्योंकि ये हम कह रहे क्यों कि मैं बुराई नहीं कर रहे, हम केवल वोट की बात करें या काम की बात करें कि जनता को काम चाहिए। और उन्होंने बात कही कि हम यानी 1 साल मुझे काम करने का मौका दो, तो उन्हें विधायक बना के आप जो है 1 साल देखो तो शत्रुघ्न यादव एवं खेसारी लाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जनता तो दूसरा भगवान है यार संसार का। आप भी यादव हैं? हम देखो जाति जानवर बच्चियों में होती है, गुलगुलिया कौआ कोयल कुत्ता बिल्ली सियार, इसलिए खत्म हो जाएगा। पर नहीं, ये भगवा बाना पहन के कोई जातवाद नहीं करेंगे ना, हम यादव हो या न हो, मैं तो एक साथ हूँ। नहीं पत्रकार साथी मौर्या साहब, आपने अच्छी बात नहीं कहा था कि यूपी की जब मैं जिक्र किया पॉलिटिक्स की, वहाँ पे तो आपने कहा कि नहीं मैं रिश्तेदार वहाँ से हूँ, तो रिश्तेदारी जोड़ करके आपने भी यहाँ पिया यादव का ना, तो वो उनके रिश्तेदार, हम तो फकीर हैं, हम तो और भी सब पार्टी है जितने प्रत्याशी है सबका अभिनंदन है। सब बहुत अच्छे प्रत्याशी है कि मैं किसी का नाम नहीं जानते हैं उतना। और बिहार बहुत अच्छा प्रांत है, जानने को बस सब कुछ जान रहा है, लेकिन जातिवाद जोड़ करके और बात इधर उधर फिर घुमा रहे हैं आप। नहीं सर मेरी बात ना पत्रकार साथी, हमने किसी जातवाद की बात नहीं की, ना किसी प्रत्याशी का मैंने प्रत्यारोपण किया किसी के व्यक्तिगत, हमने कुछ नहीं कहा। मैंने केवल लालटेन को देखा है कि उनके ऊपर लोगों ने कचरा पलटा, तो हमने जनता से ये कहा कि आप 6 तारीख को उनको जो है आराम से वोट दे दें, ताकि वो तुम्हारे ये फैक्ट्री लगवा सके, तुम्हें काम दे सके। और क्या कह सकते हैं, हमारा ये बाबा जी की सरकार है, बाबा जी ने राम मंदिर बनवाया अयोध्या में, इतना बहुत बड़ा काम किया वहाँ पे बीजेपी, और यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गठबंधन के साथ नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो फिर आप साधु संतों के लिए भी बीजेपी इतना कार्य करती है। विश्वनाथ मंदिर में भी देखे हैं कि हाल ही में आप लोगों की सैलरी फिक्स हुई है वहाँ के महंतों के लिए, तो तमाम बीजेपी कार्य कर रही है आप संत समाज को, साधु समाज को। तो फिर आप बीजेपी की तरफ न करके आप क्यों वहाँ पे अखिलेश यादव की बात करें, यहाँ पे 10 यादव की बात? सर मैं किसी पार्टी का नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में एक मंदिर बनवाए हैं, मंदिर शिव मंदिर है, और जो जिला बरेली में गांव सैदापुर बिधौली लगता है, और पोस्ट पचौमी है, और जिला बरेली में उस शिव मंदिर को सरकारी जगह थोड़ी ऑडिटोरियम फंस रहा जिसमें जनता बैठती, तो वो अधिकारियों ने, जिलाधिकारी का भी अभिनंदन करते हैं बरेली और जिलाधिकारी, लेकिन वो 8 दिन तक मंदिर हमें नहीं मिला। और वो जनता के जो सबसे दबंग आदमी थे बरेली के, उनको, जिनका नाम है सैदपुर बिधौली के पप्पू और राजीव
और सिपाही, इन तीनों ने जो है उस मंदिर के पूरी जगह को ही कब्जा लिया। ना यूपी की पुलिस ने हमारी मदद करी, और मैंने महाराज जी को भी ये रिपोर्ट दी थी लखनऊ आके, और कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। यहाँ पे आरजेडी अरे क्या आपकी प्रशासन? मेरी बहुत अच्छी बात करे, यूपी में बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन अब हमें सरकार में कुछ फायदा तो मिल ही नहीं है। हमें तो सरकार में मंदिर से भी निष्कासित है और मंदिर बनवाया उससे भी निष्कासित है। अब हम कहाँ चले जाए? हम चिड़ैया बन के किसी पेड़ पर घोंसला डालने? बताओ, हम किसी पेड़ पर रहने लगे? मौर्य साहब बताओ, हम क्या महात्मा नहीं है? जब हम अन्न नौन खटिया नारी 4 परहेज हैं और लगभग 18 काम हम कर सकते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश में क्या मंदिर में नहीं रह सकते थे? मंदिर से हमें निष्कासित कर दिया गया, कंपिल से भी किया गया। और बरेली जहाँ आश्रम बनाया है वहाँ हमारी जिला अधिकारी और जिला अधिकारी ने नहीं सुन पाई है। वो चाहते तो 24 घंटे में हमारा फैसला हो जाता। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, महाराज जी को हमने रिपोर्ट दी, योगी जी को, लेकिन वो रिपोर्ट जो है खा गए लोग, कर्मचारी, उन्होंने कुछ नहीं किया। और शिव मंदिर आज भी उसमें महंत जी परेशान है और जगदीश गिरी जी महाराज। आप अभी हाल दिखवा लीजिए यूपी में, जिला बरेली में, सैदपुर बिलहौली गांव में, और जनता सब हमारे साथ है। इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहे। इस वक्त हम जो है जहाँ बैठे हैं वो आरजेडी का जो है कार्यालय है, जहाँ 118 विधानसभा है, छपरा। तो मैं उनकी लांटिन के लिए यही कहना चाहेंगे कि जब उन्होंने कहा है, जनता से वादा किया, तो 1 साल पहले उन्हें देख लो, उन्हें प्रतिनिधि बनाओ आप और उन्हें वोट दीजिएगा। रूप किशोर योगीराज, कंपिल फरकाबाद, जिला एटा, यहीं पे वाणी विराम देता है। और क्या कह सकते हैं? नहीं, कुछ और क्वेश्चन है, विराम क्यों देंगे आप अभी? हाँ तो बताएं जरा। ये बताइए कि जहाँ हम लोग बिहार प्रदेश में हैं, तेजस्वी यादव जी ने एक वादा किया है बिहार की जनता से जी जी कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हर घर में एक नौकरी देंगे। पूरे बिहार में 3 करोड़ घर है, इतना नौकरी कहाँ से लाएंगे और कहाँ से बजट लाएंगे? सर ये तो बात सही है आदरणीय मौर्य साहब, ये तो उन्हीं को पूछा जाए, क्योंकि मैं संत हूँ और संत होने के तहत हमें आए अतिथि देवो भव। हमने अपनी बात रखी। अब आदरणीय तेजस्वी, हमें उनके बारे का ज्ञान नहीं। इतना गुणगान गा रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे पूछा तो करें कि अब वही जानेंगे। नहीं, ये तो वही बताएंगे कि कैसे नौकरी दी जाएगी, किस किस विभाग में उन्हें ट्रांसफर करेंगे। पहले तो इतना है कि उनकी लैंटिन को जो है आप जो वोट करें, जब सपोर्ट करें और वोट भी दें। 6 तारीख को चुनाव है, 14 को चुनाव है। ठीक बाबा। और खबरनामा के साथ फिलहाल छपरा 118 से स्वामी रूप किशोर योगीराज मौर्य जी के साथ। जी बहुत धन्यवाद। मौर्य जी के साथ। ठीक, मौर्य जी अपना नाम। जी, योगी सत्येंद्र मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा बात 24/7।